ऐसे हैं कि जहाँ तो खैर अभी भी बिजली पहुंच रही है, कुछ कुछ हो रहा है सर। वहाँ के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए या मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए बजट में किस तरीके से मूव करेगा सर बजट, ये वहाँ के लोगों के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए? आपने पूरी तरह से देखा होगा कि आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में तारीख देकर नक्सलवाद को समाप्त करने का एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश से 31 मार्च तक नक्सलवाद का सफाया हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। तो अब सबके जेहन में ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से बात है कि व्हाट आफ्टर नक्सलिज्म के बाद क्या। तो उसी को एड्रेस करते हुए आपने देखा होगा कि हमने चाहे एजुकेशन सिटी की बात हो जगरगुंडा में या अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी की बात हो, या हमारा जो एक विशेष प्रयास रहा है कि लोगों के जीवन से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उसको बस्तर सरगुजा अंचल में विशेष प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है। उस पर निवेश को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है। जैसे एग्रो हुआ, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुए, उनकी प्रोसेसिंग हुई, दाल मिल, राइस मिल, फॉरेस्ट प्रोड्यूस से संबंधित उद्योग, इस तरह के उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का एक विशेष प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। इसी तरह से व्यक्तिमूलक जो लाइवलीहुड से रिलेटेड स्कीम है, सुअर पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, इनको भी काफी प्रोत्साहित करने का पुरजोर प्रयास इस बजट में किया गया है। इसके अलावा चाहे होम स्टे पॉलिसी लाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, आप A to Z देख सकते हैं कि बस्तर अंचल के लिए एक विशेष फोकस है और हमें भी, हमारी सरकार को भी पूरी तरह से ज्ञात है कि भाई एक विशेष मोड़ पर बस्तर खड़ा है और इसमें हमको करके दिखाना है। तो क्या आपको लगता